बहुत कम लोग यह जानते हैं कि श्रीनाथ जी ने कभी वृंदावन को छोड़ा नहीं, बल्कि समय आने पर स्वयं अपना अगला धाम चुना। यह कथा उस दौर की है जब भारत की पवित्र भूमि आक्रमणों के अंधकार से घिरी हुई थी। मुगल शासक औरंगजेब मथुरा और वृंदावन के मंदिरों को नष्ट करवा रहा था, देव विग्रहों को तोड़ा जा रहा था, भक्त भय में जी रहे थे। श्रीनाथ जी की अति प्राचीन और दिव्य मूर्ति भी संकट में आ गई। पुष्टि मार्ग के संतों और सेवकों ने बहुत विचार के बाद निर्णय लिया, श्रीनाथ जी को वृंदावन से सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा। रात्रि के अंधकार में पूर्ण गोपनीयता के साथ श्रीनाथ जी की मूर्ति को एक बैलगाड़ी पर स्थापित किया गया। भक्तों का हृदय भय और भक्ति से भरा हुआ था। वे सोच रहे थे, हम भगवान को बचा रहे हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि भगवान स्वयं तय कर रहे हैं कि उन्हें कहाँ रुकना है। यात्रा शुरू हुई, दिन और रात बीतते गए। जंगल, पहाड़, गांव, निर्जन मार्ग और फिर राजस्थान की भूमि पर एक स्थान आया। अचानक बैलगाड़ी रुक गई। न बैल आगे बढ़े, न गाड़ी हिली। सेवकों ने प्रयास किए, अनन्य विनय प्रयत्न, यहाँ तक कि बल भी, लेकिन बैलगाड़ी जैसे भूमि से जुड़ गई हो। भक्त घबरा गए। उनके मन में प्रश्न उठा, क्या यात्रा यहीं समाप्त हो गई? तभी एक वृद्ध संत ने कहा, यह कोई बाधा नहीं है, यह स्वयं श्रीनाथ जी का संकेत है। उसी रात श्रीनाथ जी ने एक प्रधान सेवक को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, मैं यहीं विराजना चाहता हूँ, अब आगे मत बढ़ो। यह सुनते ही सेवकों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जिस स्थान पर बैलगाड़ी रुकी थी, वहीं श्रीनाथ जी की इच्छा से मंदिर बना और उसी दिन से उस स्थान को कहा गया नाथ द्वारा, अर्थात वह द्वार जहाँ स्वयं भगवान विराजे। आज भी श्रीनाथ जी वहाँ बालकृष्ण रूप में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। यह कथा हमें एक बहुत गहरा सत्य सिखाती है। हम भगवान को अपने अनुसार नहीं चलाते, भगवान हमें अपने अनुसार बुलाते हैं। जहाँ भगवान रुक जाए वहीं तीर्थ बन जाता है। भगवान को स्थान नहीं बदलना पड़ता, स्थान पवित्र हो जाता है। जहाँ भगवान रुक जाए। कमेंट में लिखिए, जय श्रीनाथ जी, अगर आप मानते हैं कि भगवान स्वयं अपना